हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के डी अध्ययन में। और मैं हूं शरद। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम जो है एक छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। और उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये वीडियो लेक्चर 2 भागों में रहेगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधे हिस्से यानी कि 25 पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अत्यंत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही ये महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पर हम लोग करते हैं एक चर्चा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द रिवर हुज नेम मीन्स गिवन द प्लेजर्स ऑफ इस, वह नदी जिसके नाम का अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर है कौन सी है। इसके 4 ऑप्शन है, चंबल, नर्मदा, ताप्ती और बेतवा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर अर्थात खुशी की दाता कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इन मध्य प्रदेश इज सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, बुधनी। तो सीहोर जिले के बुधनी में ये स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो सन 1955 में की गई थी और इसका जो मेन काम है वो है ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों की टेस्टिंग करना और लोगों को प्रशिक्षण देना। इससे देखिए, इसको स्थापित करने का मूल कारण ये था कि जब हम कृषि यंत्रों की टेस्टिंग करेंगे तो उस टेस्टिंग के आधार पर जो आंकड़े जारी किए जाएंगे उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिसाइड करने में हम लोगों को क्या है, सहायता मिलती है। जो मानक हम लोग निर्धारित करते हैं उसमें। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, द सन टेम्पल ऑफ राहेली इज लोकेटेड इन। राहेली का सूर्य मंदिर स्थित है। तो राहेली का जो सूर्य मंदिर है वो 9वीं सदी में बनाया गया था और इसे जो है चंदेल शासकों ने बनाया था। ये मंदिर स्थित है सागर में। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे पास, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टूरिस्ट एंड टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट। तो भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय है। तो दोस्तों, इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है ग्वालियर में, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही है। तो ये एक बिजनेस स्कूल है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और इसके जो कैंपस है वो ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा, गोवा और नेल्लोर में है। और इसके जो कैंप है वो है बोधगया और शिलोंग में। तो इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में जो है इसका नाम वर्तमान में आता है। 5वां प्रश्न है, द बत्तीसी बावरी अ वाटर बॉडी इज सिचुएटेड एट। बत्तीसी बावरी जो एक जल निकाय है स्थित है। तो ये जो है ये चंदेरी में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में सन 1485 में हुआ था, जो इसको शेर खान के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। अर्थात निम्नलिखित में से सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में, उज्जैन, इटारसी, भेड़ाघाट और पंचमढ़ी। तो उसका सही जवाब है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है जिसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मैड रॉक कट केव सिचुएटेड। अर्थात किस जिले में मादा रॉक कट गुफाएं स्थित हैं। होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, सिंगरौली। तो माड़ा की जो गुफाएं हैं वो सिंगरौली जिले के माड़ा तहसील में स्थित है। ठीक है, और इन गुफाओं का जो निर्माण है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। और ये जो गुफाएं हैं मेनली वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है लगभग 3 से 4 जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि अगर उन जानकारियों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न अगर बनता है तो उसे आप इजीली सॉल्व कर सके। अगला प्रश्न हमारे पास में, वेयर इन मध्य प्रदेश इज द नर्मदा हर्बल पार्क लोकेटेड। मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क जो है ये होशंगाबाद में स्थित है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। इसका
जो शिलान्यास है वो वर्ष 2013 में किया गया था, और जहाँ तक मुझे याद है उस समय हमारे सरताज सिंह वन मंत्री थे। और इसकी जो स्थापना का मूल उद्देश्य है वो होशंगाबाद में इको टूरिज्म को बढ़ाना था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 9, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज, अर्थात भारत का वह पहला राज्य जिसने प्रसन्नता के लिए अलग विभाग है। तो ऐसा पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो इसकी जो घोषणा थी वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जुलाई 2016 में की गई थी, और इसी के अंतर्गत राज्य आनंदम संस्थान का भी गठन अगस्त 2016 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, एज पर लीजेंड द बांधवगढ़ फोर्ट इज रिलेटेड टू विच पेयर ऑफ ब्रदर्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों की जोड़ी से संबंधित है। तो ये संबंधित है राम और लक्ष्मण से। तो पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या के लिए लौट रहे थे, तो उसके बाद जो उन्होंने भगवान लक्ष्मण के लिए किस किले का निर्माण कराया था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका जो संबंध है वो राम और लक्ष्मण से, अर्थात इसका यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सीहोर में जामा मस्जिद का निर्माण किस राजा ने कराया था। तो सीहोर की जो जामा मस्जिद है इसका जो निर्माण है वो मुगीसुद्दीन शाह ने करवाया था। काफ़ी प्राचीन मस्जिद है ये। तो इसका जो निर्माण है 1314 ईस्वी में मुगीसुद्दीन शाह ने करवाया था, जिनका पूरा नाम था मलिक मुगीसउद्दीन गलक मोहम्मद शाहुद्दीन। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 12, पिसनहारी की मड़िया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटी, पिसनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस एक धर्म से समुदाय से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है ये जैन धर्म से है, अर्थात इसका ए आंसर सही है। तो ये लगभग 500 साल पुराना दिगंबर जैन पंथ का एक जाना माना तीर्थ है। आप यहाँ पर एक नोट करिए, दिगंबर जैन। ठीक है, तो ये जो है जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पास में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि वेयर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बेजू बावरा, अर्थात बेजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंदेरी। ठीक है, तो बेजू बावरा जो थे वो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं, और इनको जो है तानसेन का गुरु भाई भी कहा जाता था। इनका एक और नाम था, इनको बैजनाथ मिश्रा के नाम से भी जाना जाता था, और इनका जो जन्म हुआ था चंदेरी में वो हुआ था वर्ष 1542 ईस्वी में। ठीक है, तो इतनी जानकारियाँ इस प्रश्न से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, नेम ऑफ द कम्युनिटी विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम है। तो वो आदिवासी समुदाय है भील। ठीक है, तो भील समुदाय के द्वारा जो है सक्रिय रूप से, हालांकि गोंड, कोरकू, बेगा ये सभी समुदाय कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल थे, और इन सभी ने जो विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन सबसे सक्रिय रूप से जो है भीले को द्वारा इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है। तो मालवा के कश्मीर के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है नरसिंहपुर को, क्योंकि इसका जो यहाँ का जो तापमान है और यहाँ की जो जलवायु है, ठीक है, ये यहाँ के अनुकूलता कारण इसको जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, व्हाट इज़ झिंझरी विलेज इन कटनी फेमस फॉर, कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है। तो कटनी के बिल्कुल निकट एक झिंझरी गांव स्थित है जो कि चट्टान या गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और झिंझरी गांव में जो गुफा चित्रकारी है वो लगभग 10 ईस्वी से 10,000 साल पुरानी, मतलब यूँ कहें कि लगभग 12,000 वर्तमान से लगभग 12,000 साल पुराने वहाँ पर जो है मानव सभ्यता के चित्र देखने को मिलते हैं, और जिनमें मुख्य रूप से हिरण, गाय, कुत्ता, बकरी आदि के चित्र उसमें हमें देखने को
मिलते हैं। काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स है वो, और प्रागैतिहासिक काल की है लगभग। ठीक, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है, द नीलकंठेश्वर टेम्पल ऑफ झाबुआ इज एट। झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो झाबुआ के पेटलावद में एक पुराना प्राचीन मंदिर है जिसे नीलकंठेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो वो कहाँ पर स्थित है? पेटलावद में स्थित है। ये ज़्यादा फेमस भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अब एग्ज़ाम में पूछा गया है तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ना जरूरी समझते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ अलीराजपुर। तो निम्न में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो मध्य प्रदेश की खासियत ये है कि यहाँ पर जो दक्षिणी और पश्चिमी सीमा है वहाँ पर लगभग जितने भी ज़िले हैं वो प्रमुख जनजाति ज़िले हैं। और अगर मैं बात करूँ अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित एक प्रमुख जनजाति जिला है। और यहाँ पर निमाड़ के क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो प्रमुख रूप से भिलाला और एक बारेला। तो अलीराजपुर में जो भिलाला जनजाति है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 19 है, द बिल्डिंग फेमस एज किंग एडवर्ड म्यूजियम एज अ लाइब्रेरी नॉन एज द। राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसे सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में भी, केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, इसकी बात करें ये है कहाँ पर, तो अगर मैं इसकी बात करूँ सेंट्रल लाइब्रेरी की, तो ये भोपाल में स्थित है, जिसका निर्माण जो है 1908 ईस्वी में बेगम सुल्तान जहां ने करवाया था, और जिसे बाद में जो है 1955 में मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाने लगा। और वर्तमान में इसे जो है एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21 कि गड़ाकोटा किला कहाँ पर स्थित है? गड़ाकोटा फोर्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो गड़ाकोटा का किला कहाँ पर स्थित है? तो गड़ाकोटा का जो किला है वो स्थित है सागर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, वेयर इज इन केन घड़ियाल सेंचुरी लोकेटेड। केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो छतरपुर में स्थित है, और यह केन और खुदार नदियों के संगम पर स्थित है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में है? तो इसके 4 ऑप्शन है, मड़कई, देवगढ़, मोहनगढ़, असीरगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मरकई किला। तो हरदा जिले में मरकई किला स्थित है। अगला प्रश्न हमारा 24वां, गिन्नौरगढ़ का किला किस नगर के पास स्थित है? देवास, धार, भोपाल और रीवा। तो गिन्नौरगढ़ भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर बुधनी के पास स्थित है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के जो गांव है जेत, उसके आसपास ही स्थित है। गिन्नौरगढ़ के किले की जो सबसे प्रमुख खासियत है वो है कि गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो तोतों के लिए फेमस है। अगर कई प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सा किला तोतों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, तो वो गिन्नौरगढ़ का किला होगा। ठीक है, और इस किले पर जो अंतिम रूप से शासक किया था वो क्या था? रानी कमलापति ने। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में या किस किले में हुआ था? इन विच फोर्ट पेशवा बाजीराव सेकंड बोर्न। तो बाजीराव पेशवा द्वितीय का जो जन्म हुआ था वो हुआ था धार के किले में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1775 ईस्वी में। और अगर मैं बात करूँ बाजीराव पेशवा द्वितीय की, तो ये मराठा साम्राज्य के 13वें और अंतिम बाजीराव पेशवा थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी। लगभग अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर केवल 25 थे, लेकिन अगर मैं जानकारियों की बात करूँ तो लगभग हर प्रश्न से जुड़ी हुई 3 से 4 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो
इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों से बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। तो थैंक यू।